Hello everyone, this is chapter 10 and today we are going to learn about challenging the caste system. The word caste expresses a hierarchical relationship. Caste system is the basis of Hindu social organization. According to French scholar Louis Dumont, the caste system is based on the nation of purity and pollution. तो जो caste जो है word वो express करता है hierarchically hierarchical रिलेशनशिप, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है हायरार्की में वो। ठीक है, कास्ट सिस्टम इज द बेसिस ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और कास्ट सिस्टम किसका बेसिस है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस है, मतलब कास्ट सिस्टम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से ही उत्पन्न हुआ है। और एक फ्रेंच स्कॉलर है लुइस डुमोंट, उनका यह मानना था कि कास्ट सिस्टम जो है वो बेस है कौन से? नेशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के। ठीक है, दोज हु आर, उनका मानना ये था कि जो पॉल्यूशन और प्योरिटी के लैडर में सबसे ऊपर हैं उन्हें हाईएस्ट प्लेस मिली गई है, और जो उस लैडर के सबसे नीचे हैं उन्हें लोअर स्टेटस मिला गया है। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। The origin of caste system can be traced to the ऋग्वेदिक पीरियड। तो जो ओरिजिन हुआ था, मतलब कास्ट सिस्टम जहां से स्टार्ट हुआ था उसको ट्रेस करके हम ऋग्वेदिक पीरियड तक पहुंच सकते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड से ये चलता आ रहा है। द आर्यंस इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वर्ना और कलर। जो आर्यंस थे उन्होंने ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था एज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वर्ना, वर्ण से और कलर से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस बेसिस पर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था आर्यंस ने। दे वर फेयर स्किन्ड पीपल एंड एज सच दे considered themselves to be superior to the dark skinned original inhabitants of India whom they called the Sioux और दासास। ठीक है, आर्यंस जो थे वो गोरे स्किन, गोरी चमड़ी वाले पीपल थे, तो वो अपने आप को सुपीरियर फील करते थे, जो कि डार्क स्किन वाले जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के उनसे। ठीक है, और जो ओरिजिनल इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं उनकी स्किन डार्क ही होती है ज्यादातर, तो और वो उनको दस्यूस या दास बुलाते थे। ठीक है, लेटर द वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। फिर ये जो वैदिक सोसाइटी थी ये 4 क्लासेस में बट गई इन द ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा और ऑक्यूपेशन। ठीक है, कर्म या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे 4 उसमें क्लासेस में डिवाइड हो गया, जो था ब्राह्मण्स, कष्टरियास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्र। लास्ट था शूद्र। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड। तो पोस्ट वैदिक जो पीरियड था उसके बाद जो कास्ट सिस्टम था वो और ज्यादा रिजिड बन गया। ठीक है, द कास्ट सिस्टम बिगेन टू बी एसोसिएटेड विद बर्थ एंड बिकेम हेरिडिटरी। ठीक है, इसी के साथ जो कास्ट सिस्टम जो था वो जन्म से ही इंसान के साथ जुड़ गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता गया। अर्लियर पीपल हैड द फ्रीडम टू चेंज देयर प्रोफेशन। जब पहले क्या था, लोगों के पास फ्रीडम था कि वो अपना प्रोफेशन चेंज कर दे। ठीक है, पर अब क्या था, द कास्ट सिस्टम बिकेम कॉम्प्लेक्स। जो कास्ट सिस्टम था वो और कॉम्प्लेक्स बनता गया और डिफरेंट सब कास्ट एग्जिस्टेंस में आती गई। Evils of the caste system. As the caste system grew rigid, several evils crept into the society. जब जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड बनता गया तो कई तरह के इवल जो हैं वो सोसाइटी में आते गए, जिसमें पहला पॉइंट ये दिया गया है, अ पर्सन बॉर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन। द स्ट्रिक्ट कास्ट रूल डिड नॉट परमिट एनी चेंज ऑफ प्रोफेशन। तो अब जो पर्सन है वो एक पर्टिकुलर कास्ट में अगर वो बॉर्न हुआ है तो उसको उसी फैमिली के प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। उस ये जो कास्ट सिस्टम था ये लोगों को परमिट नहीं करता था कि ये कोई और प्रोफेशन अपना अपनाए।
People could not develop skills other than their own. It hindered the free development of society which became stagnant. ठीक है, इसने जो इससे क्या हुआ, जो पीपल थे वो अपने अंदर कोई भी और स्किल डेवलप नहीं कर पाए, और इसने अफेक्ट करा फ्री डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को, और ये एक स्थिर बन के रह गया, मतलब ये जो प्रैक्टिस थी ये चलती रही. द डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस कास्ट राइज टू सोशल इनइक्वालिटीज. इससे क्या हो रहा था, जो सोशल इक्वालिटीज बढ़ रही थी सोसाइटी में. द लो कास्ट वर ट्रीटेड एज इंफीरियर. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय हायर कास्ट. जो लोअर कास्ट थे वो इंफीरियर, मतलब अपने से नीचों की तरह ट्रीट किए जाते थे, और उनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलती थी जो कि हायर कास्ट के पास थी. द रिजिड caste rules and regulation did not permit intercaste in the marriage and interdining. तो ये जो बहुत कठोर रूल्स और रेगुलेशंस थे कास्ट सिस्टम के, उसने इंटर कास्ट मैरिज भी नहीं होने देते थे, और प्लस इंटर कास्ट डाइनिंग, मतलब एक साथ खाना भी नहीं खा सकता था दो कास्ट के व्यक्ति. द रिजिड कास्ट सिस्टम रेगुलेशन नैरोड द आउटलुक ऑफ पीपल एंड checked the growth of society. जो कास्ट सिस्टम था, इसने लोगों का जो आउटलुक है, लोगों का जो देखने का प्रक्रिया है, उसको भी नैरो कर दिया था. इसी के साथ ग्रोथ ऑफ सोसाइटी को भी रोक दिया था. Arguments for reforms in the caste system. Caste reform were initiated by some enlightened and educated Indians in 19th century. तो जो कास्ट रिफॉर्म्स जो था, कास्ट जो रिफॉर्म्स जो इनिशिएट किए गए थे, वो किसके द्वारा किए गए थे? कुछ एजुकेटेड इंडियंस द्वारा इन द 19th century. The reforms were motivated by a spirit of inquiry to replace blind faith in current traditional beliefs, systems and customs of the society. तो जो ये रिफॉर्म्स जो थे, रिफॉर्मर्स जो थे, ये किससे मोटिवेटेड थे? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए, और टू रिप्लेस ब्लाइंड फेथ, जो भी अंध जो विश्वास है, जो ट्रेडिशंस में, बिलीव्स में, जो सोसाइटी के कस्टम्स थे बुरे बुरे, उनके प्रति इंक्वायरी के चलते. They were also aware of the fact the cause of subjugation was internal weakness of our social structure. Educated Indians were greatly moved by Western idea of humanism and rationalism. As such, they began to look at the strength and shortcomings of society in order to remove the weakness. तो अब जो ये एजुकेटेड इंडियंस तो थे, वो बहुत ज्यादा मूव्ड थे, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, प्रेरित थे वेस्टर्न आइडियाज के, जो ह्यूमनिज्म के हैं और रैशनलिज्म के हैं. ठीक है, और वो चाहते थे कि हम उन्होंने अपनी सोसाइटी में जो कमियां हैं और जो वीकनेस है उसको वो उनको पहचानने लगे, और वो चाहते थे कि ये अपनी सोसाइटी से ये सब हटा दें. द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिफॉर्म्स इन द कास्ट सिस्टम. ठीक है, तो फर्स्ट था द रिजिड कास्ट सिस्टम हैड डिवाइडेड द हिंदू सोसाइटी. द सोशल डिसयूनिटी वाज डिजास्ट्रस फॉर हिंदू सोसाइटी. तो पहला जो रिफॉर्म का कारण ये था कि जो रिजिड कास्ट सिस्टम है, उसने हिंदू जो सोसाइटी है उसको चार उसमें डिवाइड कर दिया, हमने अभी पढ़ा. और इससे क्या होता है कि हिंदू सोसाइटी में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी. ठीक है, द एजुकेटेड रिफॉर्मर बिलीव दैट द हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम वाज अ ग्रेट हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ वंस टैलेंट्स, पर्सनल एडवांसमेंट. ठीक है, अब उनका ये मानना था रिफॉर्मर्स का, जो एजुकेटेड थे, कि ये जो हेरार्किकल कास्ट सिस्टम है, ये बहुत बहुत क्या कहते हैं, नुकसानदायक है, एक बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा है. किस लिए? कि किसी एक इंसान की डेवलपमेंट
उसके टैलेंट की डेवलपमेंट और उसकी पर्सनल एडवांसमेंट, मतलब उसकी लाइफ में कुछ भी एडवांसमेंट हो या अच्छा हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा है। ठीक है। The rigid caste rules made the Hindu religion unpopular. The lower caste resorted to conversion of faith, mainly Christianity. तो जो रिजिड कास्ट रूल जो थे वो हिंदू रिलीजन को काफी अनपॉपुलर बना रहे थे। लोग अब हिंदू रिलीजन को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जो लोअर कास्ट जो है वो कन्वर्शन में बिलीव करने लगी थी, और वो ज्यादातर अपना धर्म बदल रही थी, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। The caste system was largely responsible for development of narrow outlook among the Indians. ठीक है। इसी के साथ जो कास्ट सिस्टम था वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल था फॉर डेवलपमेंट ऑफ नैरो आउटलुक अमंग द इंडियंस, मतलब इंडियंस का जो नजरिया था वो काफी छोटा बन चुका था। इट डिड नॉट अलाउ यूज। तो उसने क्या करा था कि इंडियंस को अब फ्रीली मिक्स नहीं होने देता था फॉरेनर्स के साथ, प्लस उनके रेशियल व्यूज को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे इंडियंस, क्योंकि उनका जो आउटलुक है वो काफी। अब इसी के साथ द शूद्रास वर कंसिडर्ड अनटचेबल। जो शूद्र जो होते हैं, जो सबसे नीचे आते हैं, उनको कंसिडर करा था अनटचेबल्स, उन्हें छुआ नहीं जाता था, और वो सेक्लूजन में रहते थे, और मिजरेबल, उनकी लाइफ काफी मिजरेबल होती थी, और वो अपर कास्ट के द्वारा काफी एक्सप्लॉइट करे जाते थे। द कास्ट सिस्टम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो फिजिकल डेवलपमेंट, national poverty, hindrance in intellectual progress, aversion of social reform, limits of individual liberty, hindrance in development of nationalism, class conflict, moral degradation in false sense of pride among upper caste. ठीक है। अब कास्ट सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल था लो फिजिकल डेवलपमेंट का, इंडिया और नेशनल पॉवर्टी का, नेशनल जो गरीबी थी उसका, और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस भी नहीं होती थी, उसमें भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी के साथ सोशल रिफॉर्म्स भी बढ़ रहे थे, लिमिट ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, लोग के पास लिबर्टी नहीं थी, और हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, लोगों के बीच नेशनलिज्म भी नहीं बढ़ पा रहा था। इन सब का कारण क्या था? कास्ट सिस्टम। दिस क्रिएटेड इनइक्वालिटी एंड डिसयूनिटी इन सोसाइटी। इसने क्या करा? इनइक्वालिटी और डिसयूनिटी बना दी सोसाइटी के। नाउ आइडियाज एंड एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर्स। ठीक है। फर्स्ट इज ज्योतिबा फूले 1827 to 1890. Jyotiba Phule was born in a low caste Mali family. He had personally experienced the humiliation and disgrace that the lower caste had to face in Hindu society. तो जो ज्योतिबा फूले थे, उनका जन्म एक लो कास्ट फैमिली में हुआ था, जिसका जो थी माली फैमिली। ही हैड पर्सनली, उन्होंने पर्सनली ह्यूमिलेशन और डिस्ग्रेस फेस करा था लाइफ में, जो कि एक लोअर कास्ट को फेस करना पड़ता है इन हिंदू सोसाइटी। ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज in 1873, which crusaded against the domination of the high caste. उन्होंने सत्य शोधक समाज का फाउंडेशन किया था, ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन 1873, जिन्होंने हाई कास्ट के जो डोमिनेशन थी सोसाइटी में उसके खिलाफ जंग लड़ी थी। ठीक है। Its aim was to work for equal right of people of the oppressed class. उसका उस समाज का मेन एम ये था कि वो लोगों के इक्वल राइट के प्रति लड़ें, जो भी ऑप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके इक्वल राइट्स के लिए लड़ें। ठीक है। ही कंडेम्ड the caste system and opened the gate of his Satya Shodhak Samaj for everyone without any distinction of caste and
रिलीजन, उन्होंने कास्ट सिस्टम की जो क्या निंदा करी, और उन्होंने सत्य शोधक समाज के गेट हर किसी के लिए खोल दिए। उसका कोई मतलब नहीं कि वो कौन सी कास्ट से है, कौन सी रिलीजन से है, उसमें हर कोई आ सकता था। ठीक है। वीरे सैलिंगम 1848 to 1990. Kandukuri Veeraselingam was born in an Orthodox Brahmin family of Andhra Pradesh. He founded Rajmundri Association in 1878. उन्होंने जो वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे आंध्र प्रदेश में, और उन्होंने राजमुंदरी एसोसिएशन नामक एक एसोसिएशन खोली 1878 में। ही वर्कड एज स्कूल टीचर इन हिज लेटर लाइफ and waged a long battle for rights of women, campaign against the caste system and encouraged intercaste marriage. उन्होंने एज ए स्कूल टीचर काम किया था। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा बैटल लड़ा था, लंबा बैटल वुमेन्स राइट के लिए, और इसी के साथ उन्होंने कैंपेन करे थे अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के लिए, और इनकरेज करा था इंटरकास्ट जो मैरिज होती हैं उसको। ही कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इसी के साथ उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में कई कैंपेन्स करे थे। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड डाउन ट्रोडन। वो एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, बहुत अच्छे सपोर्टर थे किसके, जो ऑप्रेस्ड हैं सोसाइटी में उनके। ठीक है। श्री नारायणा गुरु 1854 to 1939. Sri Narayana Guru was born into an Ashavas family of Tranvakor, Kerala in 1854. The Ashavas was कंसिडर्ड अनटचेबल। तो ये जो ग्रुप था, ये फैमिली जो थी, मतलब इस फैमिली में जो बॉर्न हुए थे उनका नाम था श्री नारायण गुरु, और एज हवास को अनटचेबल माना जाता है। ही acquired संस्कृत एजुकेशन, सो फार कंसिडर्ड प्रीऑर्गेटिव ऑफ द अपर कास्ट ओनली। उन्होंने संस्कृत एजुकेशन को पाई, आगे पढ़ा, मतलब संस्कृत एजुकेशन, जो कि उस समय बस अपर कास्ट ही अपनाते थे, पढ़ते थे। He devoted himself to the cause of uplift of Ashawas and other oppressed people. In 1903, he established Sar Narayana Dharma Paripalan Yogam. This organization carried on a crusade to allow untouchable to worship in हिंदू टेम्पल। तो इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन खोली सर नारायणा धर्मा परिपालक, इसमें क्या क्या किया, इसने इस चीज में लड़ाई लड़ी कि हिंदूज को भी, जो अनटचेबल हिंदूज हैं, उनको भी अब हिंदू टेम्पल्स में वर्शिप पूजा करने का अवसर मिले। ही established several temples without the images of deities. उन्होंने जो काफी टेम्पल्स जो थे वो बनाए जिसमें डाइटीज के कोई इमेजेस नहीं थी। His organization became a powerful political force of South India in early 20th century. तो उनकी ऑर्गेनाइज थी वो एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स बन गई इन द 20th century। ठीक है, अर्ली 20th century। ईवी रामास्वामी नायकर E.V. Ramaswamy Naikar was popularly known as Periyar. Was born in Madras. He was pained to see the sad plight of Dalits who had suffered seclusion, oppression and exploitation for many centuries. तो E.V. रामास्वामी नायकर जो हैं वो परियार के नाम से काफी मशहूर हैं, और वो काफी ज्यादा बुरे हालत में थे, सैड थे, क्योंकि दलित्स की सेक्लूजन जो उन्हें अलग करके रखा जाता था, और ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो वो देखते आ रहे थे सेंचुरीज से। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, द्रविंदा कजगम, which worked for reservation of low caste people in
गवर्नमेंट जॉब्स, और उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि रिजर्वेशन के लिए काम करती थी इन गवर्नमेंट जॉब, लो कास्ट पीपल को जो रिजर्वेशन मिले ताकि गवर्नमेंट जॉब्स में। महात्मा गांधी 1869 से 1948। ओके, अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी रेंडर्ड यूजफुल कंट्रीब्यूशन फॉर रिफॉर्मिंग द कास्ट सिस्टम एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। महात्मा गांधी ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, और इसी के साथ अपलिफ्ट करने के लिए जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको। ही कंडेम्ड अनटचेबिलिटी, उन्होंने जो अनटचेबिलिटी की है उसकी काफी ज्यादा निंदा करी थी। ही बिलीव्ड इन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी एंड embodied in the गीता, उन्होंने इक्वालिटी की बात करी थी जो कि गीता में भी लिखा गया है। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट unto death when the British government thought through the communal award of 19 tried to separate the Harijan from the Hindus। तो महात्मा गांधी ने एक फास्ट रखने का मतलब वो मरने तक फास्ट रखने का एक निर्णय लिया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 ट्राई टू सेपरेट हरिजन फ्रॉम द हिंदू, जब उन्होंने हरिजन्स को हिंदू से अलग करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश करी। ही फाउंडेड हरिजन सेवक समाज इन 1932 फॉर अपलिफ्ट ऑफ हरिजन्स, ठीक है, उन्होंने हरिजन सेवक समाज 1932 में बनाया टू अपलिफ्ट हरिजन्स। और इसी के साथ उन्होंने पब्लिकेशन करी वीकली पेपर हरिजन की 1933 में। थ्रू ही टुक अ कॉज ऑफ हरिजन, हरिजन मेंट द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उनका मानना ये था कि हरिजन मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ही हिमसेल्फ बिगेन टू लिव विद हरिजन इन देयर कॉलोनी। He attached great importance to eradicate the evil practice of अनटचेबिलिटी। वो खुद भी एक हरिजन कॉलोनी में रहते थे और इसी के साथ उन्होंने इस इवल प्रैक्टिस को समाज से निकालने में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। किसको, कौन सी इवल प्रैक्टिस? अनटचेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द फार्मर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित्स फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित कम्युनिटी। ही वाज बोर्न इन महर कास्ट विच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के फार्मर माने जाते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो दलित्स के सबसे फेमस और बेस्ट नोन लीडर हैं, ठीक है। उन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी और वो उनका जन्म हुआ था महर कास्ट में, जो एक अनटचेबल कास्ट मानी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर वाज फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। वो अपनी कास्ट में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए। ही लेड मैनी एफर्ट टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट करे ताकि उन्हें टेम्पल्स में एंट्री मिल सके। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म along with his 2 lakh followers in his search for a religion that treated all members of the society equally। इसी के साथ बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया अपने 2 लाख फॉलोअर्स के साथ, क्योंकि वो ऐसा रिलीजन चाहते थे जो सोसाइटी के हर मेंबर को इक्वली ट्रीट करे। In 1924, Dr. Ambedkar laid the foundation of अखिल भारतीय भीन संस्कृत हितकारनी सभा to improve the lot of depressed classes and to promote education among them।
फिर उन्होंने इस संस्था की फाउंडेशन करी 1924 में, क्योंकि वो डिप्रेस जो लोअर कास्ट है, डिप्रेस क्लास है, उनकी सिचुएशन को बदलना चाहते थे और उन्हें उनके बीच एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। He rendered free legal service to depressed classes to fight against any injustice. उन्होंने free legal services provide करना शुरू कर दिया डिप्रेस्ड क्लासेस को कि वो इनजस्टिस से फाइट कर सके, ठीक है। He laid great emphasis on education of depressed classes. उन्होंने एजुकेशन जो है डिप्रेस्ड क्लासेस की उसमें काफी ज्यादा फोकस डाला। वो ग्रेट एम्फेसिस करते थे किस पे, एजुकेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। फॉर दिस पर्पस ही एस्टैब्लिश्ड डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी एंड ओपन मैनी स्कूल एंड कॉलेजेस टू प्रमोट अमंग द डाउन ट्रोडन। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, और उन्होंने काफी स्कूल और कॉलेजेस भी खोले उन्हीं के लिए। Dr. Ambedkar struggled for social and political right of the depressed classes. He forced the British government to remove all the restriction on the entry of depressed classes to different government and semi-government jobs. उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उस पर भी काफी ज्यादा प्रेशर डाला कि वो रिस्ट्रिक्शन जो है उनकी एंट्री में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब पे उसको हटाए। It was due to his effort that the depressed class got many seats in the Legislative Assembly and Legislative Council. उन्हीं के efforts के द्वारा उन कारण से आज डिप्रेस्ड क्लासेस पहले डिप्रेस्ड क्लासेस को इतनी सारी सीट्स मिली लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये सब उन्हीं का ही एफर्ट था। नाउ impact of the reform movement. Social reform contributed a lot in curing the religion and society and raised nationalism on strong footing. ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है कि रिलीजन भी अच्छा बने, सोसाइटी भी अच्छी बने, इसी के साथ नेशनलिज्म, लोग सोसाइटी के बीच नेशनलिज्म को प्रमोट करा जा सके। द रिफॉर्म movement made significant advances in improving the condition and position of women, especially of depressed classes. Many laws were passed. जो रिफॉर्म जो है, रिफॉर्म मूवमेंट है, इन्होंने ही काफी हेल्प करी, ठीक है, इम्प्रूव करा किसकी, वुमेन की कंडीशन, और वुमेन जो कि डिप्रेस्ड क्लास में है उनकी कंडीशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव करा। इसी के साथ उसने काफी ज्यादा लॉज भी पास कराए। Many reformers set up school for girls. It reserved the cause of their education. ठीक है, मैंने जो रिफॉर्मर्स है उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनाए और उन्होंने इस कॉज को सर्व करा कि उनको एजुकेशन मिल सके। ऑलमोस्ट ऑल द रिफॉर्मर्स अटैक्ड द कास्ट सिस्टम एंड इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हर एक रिफॉर्मर ने कास्ट सिस्टम के प्रति अपना विद्रोह बताया था, इसी के साथ जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, उसका भी विद्रोह हर एक रिफॉर्मर द्वारा हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, इंटर कास्ट एंड इंटर कम्युनिटी मैरिज बॉट पीपल टुगेदर। इसी के साथ इंटर कास्ट और इंटर कम्युनिटी जो मैरिज थी वो भी लोगों को एक साथ ला रही थी। Most of the reform movement gave rise to feelings of nationalism as they united people by breaking down social barriers. तो मोस्ट जो ज्यादातर जो रिफॉर्म हुए थे, मूवमेंट जो थे, उसने राइज करा कौन सी फीलिंग को, नेशनलिज्म फीलिंग को, और उसी के साथ उसने लोगों को एक साथ यूनाइट करा और जितने भी सोशल बैरियर्स थे उसको हटा दिया। Unfortunately, most of the reformers worked within the framework of their community and as such influenced only a small percentage of the population. But
एक बात ये भी थी कि जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एक अपनी कम्युनिटी के ही फ्रेमवर्क के अंदर काम करा था, ना ही कि पूरे देश को इन्फ्लुएंस कर पाए थे। जिस वजह से क्या था, जो इन्फ्लुएंस पीपल की जो परसेंटेज थी कि लोग इन्फ्लुएंस हुए उससे और वो भी इस कॉज का साथ दें, वो परसेंटेज काफी कम थी।